हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल अपडेट टेट सी टेट में आप सभी के स्वागत है। दोस्तों, हमने देखा था आपका समावेशी शिक्षा का फर्स्ट चैप्टर शैक्षिक समावेशन से क्या अभिप्राय है एवं समावेशी शिक्षा देखने के क्रम में दोस्तों हम आज देखने वाले हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न। फर्स्ट चैप्टर के पहले प्रश्न, आपके पहले चैप्टर के जितने भी प्रश्न बने दोस्तों आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न इसमें हम डिस्कस करेंगे। और दोस्तों यह जो प्रश्न है आपके फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड है। इसी के क्रम में दोस्तों आपके देखिए सेकंड चैप्टर के प्रश्न, फिर थर्ड चैप्टर के प्रश्न, इसे ही हम पढ़ते जाएंगे दोस्तों, क्योंकि चैप्टर पढ़ने के बाद प्रश्न भी दोस्तों पढ़ना बहुत अनिवार्य होता है। तो देखिए हम समझिए इसमें, फिर इसके प्रश्न समझेंगे। देखिए, शिक्षक प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण अवधि में समावेशी शिक्षा पर आधारित प्रशिक्षण के दो उद्देश्य लिखिए। यानी कि शिक्षक प्रशिक्षुओं को शिक्षण अवधि में यानी शिक्षण करते समय समावेशी शिक्षा पर आधारित उद्देश्य क्या है। तो देखिए, पहला उद्देश्य है कि वे समावेशी बालकों की अक्षमता, रुचियों एवं समस्याओं से परिचित हो सकें, तभी तो आप उसका निराकरण करेंगे। फिर वे समावेशी बालकों के प्रति धैर्यवान हो सकें। यानी आप उनके प्रति ऐसी भावना मत रखिए कि अरे यार यह सुनता नहीं तो मुझे समस्या होती है, यह देख नहीं पाता तो मैं पढ़ाने में समस्या होती है। ऐसा नहीं, उसके पास आप धैर्यवान रहिए, उसके प्रति जो है सहानुभूति होना चाहिए आपकी। फिर देखिए, समावेशी शिक्षा के अंतर्गत किस प्रकार के बच्चे आते हैं। तो दोस्तों, शारीरिक अक्षमता वाले बच्चे आएंगे, अयोग्यता, भावनात्मक एवं व्यवहारिक विकारों वाले और बौद्धिक भिन्नता वाले जो बच्चे होते हैं, सभी बच्चे समावेशी शिक्षा के अंतर्गत आते हैं। कौन कौन से? शारीरिक अक्षमता यानी फिजिकल डिसेबिलिटी, और मानसिक अयोग्यता एवं भावनात्मक एवं व्यवहारिक विकारों और बौद्धिक भिन्नता वाले बच्चे सभी समावेशी शिक्षा के अंतर्गत आते हैं। इसमें दोस्तों इसको हमने समझा भी था अच्छे से। फिर देखिए, समावेशी शिक्षा तथा सामान्य शिक्षा के उद्देश्य बताइए। तो दोस्तों देखिए, समावेशी शिक्षा तथा सामान्य शिक्षा के उद्देश्य लगभग समान होते हैं, परंतु जैसे देश का विकास, बालकों को उपयुक्त शिक्षा द्वारा मानवीय संस्थानों का विकास, नागरिक विकास द्वारा समाज का पुनर्गठन एवं व्यवहारिक कार्य कुशलता आदि प्रदान किया जाना, सभी दोस्तों सामान्य शिक्षा के उद्देश्य हैं। अब देखिए, समावेशी बालकों की पहचान क्यों आवश्यक है, क्या जरूरी है कि आप उनको समझिए, उस पहचानिए कि यह जो है समावेशी यानी विशिष्ट बालक हैं। तो देखिए, अधिकांश बाधित बालक विद्यालय तथा समाज में बिना पहचाने रह जाते हैं, चाहे वे स्कूल जाते हैं अथवा नहीं जाते हैं। इसके परिणाम स्वरूप वे अपनी कार्य क्षमताओं तथा प्रतिभाओं का, फिर देखिए, बिना पहचाने रह जाते हैं, चाहे भी स्कूल जाते हों या अथवा नहीं जाते हों। इसके परिणाम स्वरूप भी अपनी कार्य क्षमताओं तथा प्रतिभाओं का पूर्ण रूप से विकास नहीं कर पाते हैं। अतः ऐसे बालकों के लिए ऐसे अध्यापकों की आवश्यकता होती है कि वे बाधित बालकों की पहचान कर सकें और ये बालकों के व्यवहार द्वारा उन्हें आसानी से पहचान लेते हैं। तो दोस्तों, अगर जो है विशिष्ट बालकों को पहचान लिया जाएगा तो उनको जो समस्या है उसका निराकरण करके उसको सिखाए, उसको पढ़ा सकेंगे और दोस्तों उसको सिखा सकेंगे, अध्ययन करा सकेंगे। इस प्रकार से जो है अध्यापक की भूमिका है कि उसको बच्चों को पहचानना चाहिए कि कौन सा जो है विशिष्ट बालक है। अब देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है आपका कि विद्यालय में समावेशी शिक्षा प्रदान किए जाने में अध्यापक की क्या भूमिका है। तो देखिए, समावेशी बालकों में कुछ विशिष्ट प्रवृत्तियां पाई जाती हैं, जैसे ये अंतर्मुखी, निराशावादी, सांवेगिक, स्थिर, शर्मीले, निष्क्रिय, आत्मकेंद्रित, चिंताग्रस्त, कभी कभी उग्र, एकाकी भावना वाले अध्यापक सर्वप्रथम इनकी पहचान करता है, तत्पश्चात उनकी पहचान के पश्चात इसकी शिक्षा व्यवस्था की जाती है। दोस्तों, तो देखिए, यह जो प्रवृत्तियां दी हैं और जो इसकी जो विशेषताएं दी हैं कि समावेशी शिक्षा अध्यापक की क्या भूमिका होनी चाहिए। तो देखिए, जो बच्चे होते हैं वह इस प्रकार के अंतर्मुखी यानी मन ही मन में जो है कहते हैं, निराशावादी, किसी से कोई आशा नहीं रखते हैं। सांवेगिक यानी कि सांवेगिक होते हैं, स्थिर होते हैं, वह किसी से कोई मतलब नहीं, एक जगह बैठ गए तो बैठ गए। शर्मीले होते हैं, कहीं कुछ नहीं बोलेंगे, अगर उनको क्लास में पानी पीने जाना है दोस्तों तो वह परंतु कहीं पे बैठे रहेंगे कुछ समय तक। फिर देखिए, निष्क्रिय होंगे, आप कुछ भी करते रहें, उन्हें आपसे कोई मतलब नहीं, वह अपने कार्य में मस्त होते हैं। आत्मकेंद्रित यानी खुद से खुद अपने आप से बात करते रहते हैं। चिंताग्रस्त यानी कि वह चिंता में रहते हैं और जो है मित्र भी कम बनाते हैं और अकेले अकेले फिरते हैं। इन सब से आप उनको पहचान सकेंगे, उसकी शिक्षा पर उसको आपको जो है निराकरण करके उसकी शिक्षा व्यवस्था करनी चाहिए। यह अध्यापक की बहुत बहुत भूमिका है। अध्यापक की सबसे बड़ी भूमिका इनकी पहचान करना है। पहचान की विधियाँ है निरीक्षण करना, चिकित्सकीय परीक्षण द्वारा, मानसिक परीक्षण द्वारा, व्यवहार के द्वारा, और देखिए परीक्षण द्वारा तथा शैक्षिक परिणामों द्वारा। इस प्रकार से आप उसको पहचान कर उसको आप सिखा सकते हैं और इस प्रकार से पहचान सकते हैं उसके व्यवहार को देखकर, मानसिक परीक्षण को देखकर। समावेशी शिक्षा सामान्य शिक्षा से किस प्रकार भिन्न है। तो दोस्तों इसको देखिए, किस क्या अंतर है समावेशी शिक्षा और सामान्य शिक्षा में।
तो समावेशी शिक्षा सामाजिक, मानसिक या प्रतिभाशाली तथा विशिष्ट गुणों से युक्त विभिन्न बालकों पर अपनाई जाती है। देखिए, मानसिक या शारीरिक, इसमें शारीरिक, मानसिक और प्रतिभाशाली और विशिष्ट गुणों से युक्त बच्चों के लिए अपनाई जाती है समावेशी शिक्षा। लेकिन यह शिक्षा सामान्य बालकों को शिक्षण नहीं देती। देखिए, समावेशी शिक्षा से सामान्य बालकों का कोई लेना देना नहीं है। समावेशी शिक्षा सामान्य बालकों की शिक्षा से सर्वथा भिन्न है। इस शिक्षा में ऐसे घटकों को सम्मिलित किया जाता है जो सामान्य बालकों के कार्यक्रम के साथ साथ विशिष्ट भी हों। तो देखिए, सामान्य बालकों के कार्यक्रम के साथ साथ विशिष्ट भी हो। और दोस्तों, यह शिक्षा सिर्फ और सिर्फ विशिष्ट बालकों के लिए हेतु है। देखिए, अगला प्रश्न है, समावेशी बालक किस प्रकार के होते हैं। तो देखिए समावेशी बालक, समावेशी से अभिप्राय है उन सभी छात्रों को प्रदान की जाने वाली शिक्षा से है जो अपवंचित वर्ग, देखिए अपवंचित वर्ग, धर्म, जाति, वर्ण, लिंग तथा शारीरिक एवं मानसिक दक्षता से ग्रसित होते हैं। इस प्रकार के छात्र प्रतिभाशाली एवं शारीरिक रूप से जो है अक्षम दोनों रूप में हो सकते हैं। तो इस समावेशी बालक इसी प्रकार के होते हैं। देखिए, जो धर्म, जाति, क्षेत्र, लिंग, वर्ण, शारीरिक एवं मानसिक दक्षता से ग्रसित होते हैं, इन्हीं को दोस्तों हम क्या कहते हैं, समावेशी बालक कहते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमने जितने भी प्रश्न थे आपके इसमें समझ लिए हैं। अब अगला टॉपिक देखेंगे अगले वीडियो में। जब तक अपना ध्यान रखिए। और दोस्तों, इसकी प्लेलिस्ट आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। तो दोस्तों, मैं सभी की प्लेलिस्ट, आपके चैप्टर और क्वेश्चन की प्लेलिस्ट एक ही बनाऊंगा, आप उसमें से देख सकेंगे। और DLED 3rd सेमेस्टर समावेशी शिक्षा नाम से प्लेलिस्ट होगी, तो आप देख सकेंगे। तो दोस्तों, हम मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक अपना ध्यान रखिए। आपका समय शुभ हो। थैंक यू।